थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू दिस वीडियो। बच्चों, आज हम ये आपके सामने स्क्रीन पर वर्कशीट नंबर 8 है और आप सब जानते हैं कि ये क्लास 9, 10, 11, 12 सभी के लिए एक कॉमन वर्कशीट आ रही है। आइए सबसे पहले रिवीजन करते हैं। ईएमसी जो वर्कशीट नंबर 7 थी, जिसमें हमने इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन यानी प्रभावी संचार, वो पहला हिस्सा था। आज हमारे सामने दूसरा हिस्सा है। आपने उसमें एक एक्टिविटी की थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। उनकी बातों को ध्यान से सुना था, अपनी बातों को साफ साफ उनको बताया था। ये एक्टिविटी थी। सबसे पहले इसी एक्टिविटी को दोहराते हैं। देखना है आपके सामने, ये आपको एक बल्ब नज़र आ रहा है। जी हाँ, ये बल्ब अपने बारे में बता रहा है, हमें कुछ कह रहा है कि मैं एक बल्ब हूँ, मेरा नाम रौनक है। मेरा उद्देश्य है सबसे चमकदार रोशनी देना, मुझे ज़रूरत होती है बिजली की। जी हाँ, मेरा मकसद जो है वो सबसे चमकदार रोशनी देना है। सभी बल्बों का मकसद चमकदार रोशनी देना है, लेकिन रौनक अपने बारे में ख़ास बात बता रहे हैं कि मेरा मकसद है सबसे चमकदार रोशनी देना। जी हाँ, अब ऊपर जो ये पंक्तियाँ लिखी हैं, आपको इन्हें पढ़कर रौनक के बारे में क्या पता चला? यही सब कुछ आपको मालूम हुआ। अब करना आपको क्या है कि इसी तरह की एक मज़ेदार एक्टिविटी है जो आज की हमारी सबसे शुरुआत हम जिससे कर रहे हैं। आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ फिर से, इस वक्त आपके आसपास वही हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, फ़ोन पर फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स। आप स्कूल तो आ नहीं रहे हैं, जो आज आसपास आपके बच्चे होते, बच्चों के साथ ये एक्टिविटी करवाई होती। तो फ़िलहाल आपको फैमिली मेम्बर्स को भी इन्वॉल्व करना है, उनको भी मालूम हो कि आप क्या कुछ स्कूल में करते हैं, उनको भी मज़ा आएगा। करना यह है, सारे फैमिली मेम्बर्स को बिठाइए और उनसे कहिए कि आप कोई भी चीज़ इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप वो चीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बॉटल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चेयर हैं। कोई भी चीज़ इमेजिन कर लीजिए और फिर रौनक की तरह अपने उद्देश्य, मकसद और ज़रूरत एक दूसरे को बताना है कि मैं क्या हूँ, मैं बॉटल हूँ, मेरा मकसद क्या है, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है या मैं किस चीज़ से बना हूँ। इस तरह आपको बताना है। तो इससे क्या होगा कि आपको एक इन चीज़ों को इमेजिन करके, इन उद्देश्यों को बताने के बाद हम आपको लेकर आएंगे कि हकीकत में, वास्तविक तौर पर आपका अपनी ज़िंदगी का क्या उद्देश्य है। आपने एक बल्ब का उद्देश्य जान लिया, चेयर का उद्देश्य जान लिया, टेबल का उद्देश्य जान लिया। आपको पता चल गया कि हर चीज़ का एक मकसद है। क्या मालूम हो आपको? हाँ, कि आपको हर चीज़ के उद्देश्य और ज़रूरतों के बारे में, कि हर चीज़ किसी ना किसी मकसद के लिए बनाई जाती है और जब तक वो अपना मकसद पूरा करे, बल्ब जब तक रोशनी देता है तब तक घर में होल्डर में लगा रहेगा। जिस दिन ख़राब हो जाएगा आप उसको निकाल के उसको डस्टबिन में डाल देंगे। तो बच्चों, इस बात से अंदाज़ा आपको करना है कि आपको अपने फैमिली मेम्बर्स से मालूम करना है कि उनकी हकीकत वाली ज़िंदगी में, जो वो ज़िंदगी जी रहे हैं, आइंदा वक्त के लिए, अगले कुछ सालों के लिए क्या मकसद है, उनकी ज़िंदगी के क्या क्या उद्देश्य हैं और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं। इसी तरह आपको भी सोचना है कि आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है और उस मकसद को पूरा करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा एक बात का कि हर चीज़ अगर अपने मकसद पर चलती है तो कामयाबी के रास्ते पर है, और मकसद से भटक जाती है तो फिर उसका कोई अहमियत नहीं होती है। एक बॉटल है, टूट जाती है, हम जब तक उसमें पानी पी रहे हैं, साफ़ सुथरी है, साबुत है, लेकिन जिस दिन वो टूट जाती है फिर हम उसमें पानी पीना बंद कर देते हैं, उसको इस्तेमाल में नहीं लाते, उसको अब कहीं और वेस्टेज में डाल देते हैं। तो बच्चों, ये बात बहुत अहम है कि आप अपने उद्देश्य जानें। क्यों? ताकि आप अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते पर चला सकें। वरना क्या होगा, अगर आपको अपनी ज़िंदगी का, आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद ना हो तो आप क्या करेंगे? अपने वक्त को इधर उधर बर्बाद करेंगे, वेस्ट करेंगे। कभी इधर बैठ गए, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया। तो इसीलिए ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी को प्लेटफॉर्म पर एक लाने के लिए, एक सही ट्रैक पर लाने के लिए, कि आप अपनी ज़िंदगी का पहले उद्देश्य जानें क्या है। हो सकता है आपने अभी तक ना सोचा हो। तो इस एक्टिविटी के माध्यम से आपको सबसे पहले अपनी ज़िंदगी का मकसद, और उन मकसदों को, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अच्छा इंसान बनना या और बहुत सारे मकसद होते हैं लोगों के, उन मकसद को हासिल करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक बात और है कि जो हमने पढ़ा कि प्रभावी संचार में ध्यान से सुनो, बात को समझो, सीखो और फिर अपनी बात को भी स्पष्ट रूप से, प्रभावी रूप से, क्लियरिटी के साथ, थॉट्स की क्लियरिटी के साथ, शब्दों के सही चयन के साथ दूसरे तक पहुंचा दो। तो ये एक ही दिन में नहीं आता बच्चों, इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ये जो वर्कशीट हम कर रहे हैं, ये भी उस प्रैक्टिस का एक हिस्सा है। जी हाँ, हम इसमें और कुछ के प्रभावी संचार में सिर्फ ध्यान से सुनना और स्पष्ट रूप से बोलना नहीं, बल्कि इसके अलावा और भी चीज़ें आती हैं।
ज़रा इन चित्रों को ध्यान से देखिए। अभी तक आप अपनी बात को बोलकर कह रहे थे। बात को कहने के कई तरीके होते हैं, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के। आप चाहें तो बोलकर पहुंचाएं, इशारे के ज़रिए पहुंचाएं, लिख कर पहुंचाएं। जैसा कि आप पहला चित्र देख रहे हैं, पहली पिक्चर में आपको एक आदमी नज़र आ रहा है। आपको नज़र आ रहा है कि वो कहीं लेक्चर दे रहा है, बहुत सारे लोग शायद उसके सामने मौजूद होंगे और वो अपनी बात को बहुत सारे लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा है। इस तरह वो संचार कर रहा है। दूसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं एक पोस्टर है कोविड-19 से जुड़ा हुआ। उस पोस्टर में साथ साथ चित्र भी दिए गए हैं और कुछ बातें साथ में लिखी गई हैं। इसी को हम पोस्टर कहते हैं, जिसमें चित्र भी हो और संदेश भी साथ में हो। पोस्टर के ज़रिए से आपको कुछ बातें पहुंचाने की कोशिश की गई हैं और यहाँ लगता था कि ये प्रभावी तरीका होगा कि पोस्टर को देखकर, तस्वीरों को देखकर लोग, ये ज़्यादा लोग जो हैं कहीं जगह जाए बग़ैर इन्फॉर्मेशन को उन तक पहुंचाया जा सकता है। जैसे अगर यहाँ इस बारे में बात करें तो आपको ये लेक्चर अटेंड करना होगा, वहाँ जाकर बैठना होगा, लेकिन पोस्टर के ज़रिए से आप इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुँचाते हैं। आप उनको नहीं बुलाते, अपना पोस्टर लोगों तक पहुँचाते हैं। तीसरा आपको नज़र आ रहा है, ये चॉकलेट के बारे में कोई प्रोडक्ट है जिसका एडवर्टाइजमेंट किया गया है। तो बच्चों, ये बात को पहुंचाने के, संचार करने के और तरीके हमने देखे, चित्रों के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। होता क्या है, देखो, हर बात को पहुंचाने का कोई इफ़ेक्टिव तरीका तलाश करना होता है। कुछ बातें आप बोलकर अच्छे से पहुंचा सकते हैं, कुछ बातें आप तस्वीरों के माध्यम से अच्छा पहुंचा सकते हैं। आपको मालूम है ना, पिक्चर, एक कहावत आपने सुनी है कि एक तस्वीर जो है कई मरतबा 1000 शब्दों से बेहतर होती है। जो बात 1000 शब्द जो मीनिंग बयान कर सकेंगे, कई बार वो क्या होता है, एक तस्वीर बयान कर देती है। तो इसमें कहा गया कि ऊपर दिए गए चित्रों में अपनी बात से अन्य लोगों को प्रभावित करने की कोशिश, प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए पहले चित्र में विचारों को कई लोगों के सामने प्रस्तुत करके, दूसरे में पोस्टर के माध्यम से और तीसरे चित्र में अखबार के विज्ञापन के जरिए प्रभावित करने का प्रयास दिख रहा है। ये जो तरीका है ना, बोलने के अलावा जो दूसरे माध्यम जो आए हैं, ये हमारी 21वीं सदी में एक जो है महत्वपूर्ण क्षमता है, एक अच्छी कैपेसिटी है जो हमने हासिल की है। और अब हम अपनी बात को बोलने के अलावा, लिखने के अलावा दूसरे माध्यमों के ज़रिए प्रभावी रूप से दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। अब आइए, एक और गतिविधि है फिर से और मज़ेदार है। कुछ विज्ञापनों के बारे में आप सोचिए जो आपको अच्छे लगते हैं। याद करिए ज़रा, टेलीविज़न पर, रेडियो पर आपने विज्ञापन, एडवर्टीज़मेंट्स देखे हैं, अखबारों में आप देखते हैं। अमूल का एडवर्टीज़मेंट आपने बहुत देखा है, अखबारों में भी अमूल के जो है वो ख़ास तौर पे पिक्चर्स के ज़रिए से। पेन्स के एडवर्टीज़मेंट्स आप देखते हैं और इसी तरह मोबाइल फ़ोन्स के तो आम सी बात हो गई है। बहुत सारे विज्ञापन आप देख रहे हैं और उस विज्ञापनों को याद करिए ज़रा, और फिर ये याद करके बताइए, वो विज्ञापनों को अलग करिए जो आपको अच्छे लगते हैं। कुछ विज्ञापन, एडवर्टीज़मेंट ऐसे होते हैं, आया आपका दिल करता है नहीं इसको नहीं देखना, आप फ़ौरन हटा देते हैं। आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे होते हैं, उसमें एडवर्टीज़मेंट आता है, स्किप करने का ऑप्शन आता है, आप उसको स्किप कर देते हैं ना, स्किप एड्स लिखा हुआ आता है। कुछ एडवर्टीज़मेंट्स ऐसे आपको इम्प्रेस कर देते हैं कि आप उसको पूरा देखने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आपको परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर चर्चा करनी है कि कुछ एडवर्टाइजमेंट्स हैं, वो क्या कारण है, वो क्या रीज़न है कि जिनकी वजह से कुछ विज्ञापन लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, लोगों पर ज़्यादा प्रभाव डालते हैं और लोग जो है फ़ौरन इम्प्रेस होकर उस विज्ञापन में जो कुछ कहा गया है वो कर बैठते हैं। वो क्या चीज़ें होती हैं जो लोगों को इस तरह से इम्प्रेस करती हैं? ज़रा फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस कीजिए, आपको मालूम होगा। आप उनकी भी पसंद जानेंगे, अपनी भी पसंद, तो आप फिर एक रीज़न्स के पीछे जाएंगे कि यार क्या वजह है कि हम इन एडवर्टीज़मेंट्स को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इन्हें कम कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, आप फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलिए, कोई महत्वपूर्ण मुद्दा लीजिए, जैसे आप लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कोविड-19 से या और कुछ बीमारियों से, नशे वगैरह की चीज़ों से आप अवेयर करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं यूथ को। ये महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया, इसको भी विज्ञापन के ज़रिए पहुंचाया जाता है। सरकारें विज्ञापन करती हैं नशे से बचाने के लिए और जी बुराइयों से बचाने के लिए, बीमारियों से अवेयर करने के लिए, डेंगू से अवेयर करने के लिए। आप दिल्ली देख रहे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट भी आजकल अवेयर कर रही है, 10 बजे 10 मिनट, इस तरह के ये विज्ञापन की ही एक जो है वो टाइप है, शक्ल है। या कोई वस्तु हो सकती है, आपको एक विज्ञापन बनाना है बच्चों। कोई भी चीज़ सोच लीजिए, आप कोई मुद्दा सोच लीजिए, फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस कीजिए, एक विज्ञापन बनाइए। आपको वो मेथड चुनना है कि आपको लगता है कि मेरा जो विज्ञापन है वो किस तरह से लोगों को इम्प्रेस कर सकता है। लिखकर,
या पिक्चर के ज़रिए, पोस्टर के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए, ऑडियो के ज़रिए, या इन सबको मिक्स करके कि पिक्चर्स भी दिखाओ, वीडियो ऑडियो भी शामिल हो जाए, अगर डिजिटल वो विज्ञापन है। या अगर आप अखबारी विज्ञापन बनाना चाहते हैं कि जो अखबार में दिखाया जाए, तो आप उसमें चित्र बना सकते हैं, कुछ बातें, संदेश लिख सकते हैं। तो बच्चों, आपको एक विज्ञापन बनाना है और हमारे साथ शेयर करना है। बड़ी मज़ेदार एक्टिविटी होगी, आप देखेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि आइंदा हो सकता है आपको भी अपने प्रोडक्ट्स के लिए और लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, अपनी बात को प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाने के लिए विज्ञापनों की ज़रूरत पड़ सकती है। अब आपको कुछ बातें जांचनी है। आपने विज्ञापन तो बना लिया, लेकिन विज्ञापन बनाते वक्त भी आपको ये बातें सोचनी है कि विज्ञापन जो है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो विज्ञापन को एक प्रभावी बनाती हैं, इफ़ेक्टिव बनाती हैं। तो बच्चों, सबसे पहली चीज़, और बहुत सारी चीज़ों में ये है कि जिन लोगों के लिए आप विज्ञापन बना रहे हैं ना, उन लोगों को उसमें अपना इंटरेस्ट, अपना फ़ायदा, दिलचस्पी नज़र आनी चाहिए कि हाँ, ये एडवर्टीज़मेंट हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, या इस एडवर्टीज़मेंट की हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है। पहली बात तो ये, आपको लोगों की लाइफ से उस विज्ञापन की इम्पोर्टेंस को कनेक्ट करना होगा। अगर आप उनकी लाइफ से, आज की लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे विज्ञापन को, तो उनके लिए विज्ञापन में दिलचस्पी का कोई सामान नहीं होगा। दूसरी बात ये कि जो आप समझाना चाह रहे हैं बच्चों, वो भी तो समझ में आना चाहिए ना। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, वो मुद्दा जो आप समझाना चाह रहे हैं। विज्ञापन में देखिए, एक बात ये भी होती है, आपको कम वर्ड्स का इस्तेमाल करना होता है, टैग लाइन्स का इस्तेमाल करना होता है। जैसे पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, क्या है, एक टैग लाइन है, एक ब्रांड के साथ एक जुड़ गया, अब लोगों की ज़बान पर आ गया। विज्ञापन में ये देखना होता है, कम शब्दों में, प्रभावी शब्दों में, अपनी बात को आसान शब्दों में, आसान लफ्ज़ों में लोगों तक पहुंचाना। ख़ास मुद्दे की बात जो आप पहुंचाना चाह रहे हैं वो समझ में आनी चाहिए। लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, एडवर्टीज़मेंट में दिमाग लगाने लगे तो वो इग्नोर कर सकते हैं। एक और बात है कि विज्ञापन देखने के बाद क्या विज्ञापन देखने वाले को कुछ करने के लिए प्रेरणा मिल रही है? क्या आपका एडवर्टीज़मेंट लोगों को कुछ करने के लिए परसुएट कर रहा है? हाँ, क्या लोगों को उभार रहा है कि वो काम लोग करें? किसी चीज़ से रोका गया है, तो क्या आपका विज्ञापन उस मैसेज को इफेक्टिवली पहुंचा रहा है और लोग उसको देख के रुक जाएं? लोग उसको देख के मान लें कि हाँ, हमें जो है घर से बाहर जैसे ही निकले, मास्क पहनकर निकले, आने के बाद हम हाथ धोएं, या इस तरह की और सारी बातें हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इस वक्त तो कोविड-19 बहुत ज़्यादा चर्चा में है, लेकिन इसके अलावा ज़िंदगी के और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अब डेंगू का मसला आ गया है, या ज़िंदगी के और बहुत सारे मसाइल हैं, आप जानते हैं। तो और दूसरी बात, क्या अपनी कोई आदत या नज़रिया उस एडवर्टीज़मेंट को देखने के बाद वो बदलने के लिए तैयार हो पाएंगे? क्या आपने अपनी बात को उनके दिल में, आपने अपनी बात के ज़रिए उनके दिल में जगह बनाई है, उनके दिमाग को कैच किया है, उनकी अटेंशन को आपने अपने एडवर्टीज़मेंट में रोका है? ये बात आपको देखनी होगी। और इस बात को देखने के लिए ज़रूरत क्या है कि आप अपने दोस्तों के साथ चर्चा करेंगे। आपके दोस्तों ने भी तो विज्ञापन बनाए होंगे, जो और दूसरी 10th किसी भी क्लास में है, 9 से 12 तक, उन सबको ये टास्क दिया जा रहा है, वो भी अपना विज्ञापन बनाएंगे। तो बच्चों, आइडियाज़ को शेयर करना है, साझा करना है। आइडियाज़ को छुपाना नहीं है, आइडियाज़ छुपाने के लिए नहीं होते हैं, शेयर करने के लिए होते हैं। हम दूसरों के आइडियाज़ से सीखते हैं, दूसरे लोग हमारे आइडियाज़ से सीखेंगे। हमें अपनी गलतियों का पता चलता है, उन्हें अपनी गलतियों का पता चलता है। दूसरे की गलतियाँ देखकर हमें अपनी जो है, हमारे एडवर्टीज़मेंट में क्या जो है पॉजिटिव बात है, वो भी पता चलेगी। तो बच्चों, एक दूसरे को फ़ोन करके बताना है कि आपको विज्ञापन कैसा लगा। देखो, जब आप फ़ोन करेंगे और पूछेंगे, तो आपको ज़रा ध्यान रखना है कि आपके कलीग ने कोशिश की है, तो एकदम से आप उसको बिल्कुल उसका मजाक ना उड़ाएं, आप हंसी ना उड़ाएं कि यार अरे क्या बना दिया तूने। नहीं, दूसरे के आइडिया को, दूसरे की मेहनत को कदर करें, उसकी कदर करें और उसको सही तरीके से बताएं, एक हमदर्द दोस्त की तरह बताएं कि उसको बुरा भी ना लगे कि आप उसका विज्ञापन सही मायनों में आपको कैसा लगा, और आपको वो बताएगा तो आप बताएं कि आपको उसका विज्ञापन कैसा लगा। विज्ञापन के बारे में आपके क्या सवाल हैं, देखने के बाद कौन कौन से सवाल आपके मन में उठे हैं, आपको वो बताना है। उसको पूछना है आपसे, आप उससे पूछें। फिर विज्ञापन में कोई ऐसी बात जो सबसे अच्छी लगी हो, और विज्ञापन को और बेहतर कैसे बनाए। हर चीज़ को, देयर इज़ अ लैक ऑफ इम्प्रूवमेंट, देयर इज़ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, है ना। हमेशा इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है ना। आप कितना ही अच्छा कर लें, आप उससे बेहतर कर सकते हैं, यही मान कर चलें। आप कभी भी अपने आप को परफेक्ट ना सोचें, वरना आप सुधार का जो है स्कोप ख़त्म कर देंगे। इसके बाद आपको इस गतिविधि से अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से कहने के बारे में क्या सीखा। अब क्या सीखा उसको आप 5-6 लाइन्स में लिखें कि आपने इस पूरी एक्टिविटी के बाद कि
प्रभावशाली तरीके से बात पहुंचानी है तो क्या क्या ज़रूरी है, क्या बातें अहम हैं और किन बातों से बचना है, कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, यहाँ लिखें। और आपने देखा बच्चों, इस सब को करने के बाद ना, ये एक प्रैक्टिस का हिस्सा है। असल में प्रभावी संचार है ना, उसके कई एस्पेक्ट्स हैं, कई आयाम हैं, है ना। उसमें ध्यान से सुनना है, और ध्यान से सुनना, फिर दूसरों को प्रभावित कर पाना, अपनी बात का असर दूसरों के दिल दिमाग पर देर तक, है ना, देर तक रहना। ये नहीं कि एक बार सुना भूल गए, ऐसा ऐसा होना चाहिए कि देर तक लोगों के जहनों पर उसका असर रहे। और जो हर चीज़ है ना, कोई भी कैपेबिलिटी है, कोई भी स्किल है, उसको बच्चों अभ्यास की ज़रूरत है। देखो, एक बार करके आप सोचें कि अब हमने इस क्षमता में दक्षता हासिल कर ली, तो नहीं। आप क्या करेंगे, उसको बार बार, मौका ब मौका, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आपको जैसे जैसे मिलती रहें, आप प्रैक्टिस करें। और ये वर्कशीट भी उसी प्रैक्टिस का हिस्सा है। आप इसको इस हफ्ते में पूरा जो है सैटरडे तक पहले पहले करने की कोशिश करें, अपने टीचर्स के साथ शेयर करें, और ताकि आप जो है कम्युनिकेशन, जो मकसद है आपका, आपकी एजुकेशन का, साथ साथ किताबी नॉलेज, एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ कम्युनिकेशन बहुत अहम है, अपनी बात को दूसरों तक प्रभावशाली तरीके से पहुंचा देना। ठीक है, आप लोग करेंगे। थैंक यू।